वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख आज 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। चलिए अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की मुख्य समाचारों पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ भाइयों को भी नॉन स्टॉप खबरें देखने को मिले। इसके साथ ही पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरें आपको देखने को मिले। तो चलिए आज की पहली बड़ी खबर को शुरू करते हैं। आतंकी हमले में 27 मौत। रायपुर बिलासपुर में पाकिस्तानी झंडे जलाए। यूथ कांग्रेस ने आतंकवाद का पुतला फूंका। व्यापारियों से आज दुकानें बंद रखने की अपील। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत के बाद देश भर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आक्रोश है। रायपुर में भाजपा और यूथ कांग्रेस ने पाकिस्तान के झंडे जलाए और आतंकवाद का पुतला फूंका। वहीं मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन और अन्य क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों ने पैदल मार्च निकाला। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों का यहां पर आज दुकानें बंद रखने की भी अपील की है। रायगढ़, बिलासपुर, महासमुंद, सरगुजा में भी लोगों ने कैंडल मार्च जलाकर आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। धमतरी जिला अधिवक्ता संघ इस संबंध पर निंदा प्रस्ताव पारित किया है। देश का नया टेक्सटाइल हब बनेगा छत्तीसगढ़। करोड़ों के निवेश से मिलेगा हजारों लोगों को रोजगार। सीएम विष्णुदेव साय ने किया बड़ा ऐलान। सीएम विष्णुदेव साय ने बीते दिन मुंबई स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित CMAI फैब शो 2025 में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान उद्योग के नए निवेश अवसरों को दुनिया के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने निवेशकों, टेक्सटाइल क्षेत्र के उद्योगपतियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में निवेश का खुला आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोल दिए हैं। राज्य सरकार ने अनुकूल नीतियां बनाई है और ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्राथमिकता दी है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार और क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता राज्य में वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर के गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चिरमिरी नगर निगम में पानी के लिए हाहाकार, करोड़ों खर्च लेकिन नहीं आया नलों में पानी। एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर निगम में पानी अब जटिल समस्या बन गई है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही नगर निगम क्षेत्र के अधिकांश वार्डों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। 40 वार्डों वाले इन निगम में हर साल गर्मी आते ही लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। विडंबना यह कि नगर निगम के गठन को 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक शहर सरकार 65,000 की आबादी को नियमित और शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकी है। छत्तीसगढ़ में 240 ई बस की सुविधा जल्द। बिलासपुर बनेगा हब, स्मार्ट सफर को मिलेगी सफर। एक्सपर्ट ने सूडा के अधिकारियों को दिए टिप्स। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर सहित प्रमुख शहरों को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिलने वाली है। इससे अब शहर की सड़कों पर प्रदूषण रहित ई बसों का संचालन होगा। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत रायपुर में 100 और बिलासपुर में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। इस योजना से न केवल शहरी परिवहन में सुधार होगा बल्कि प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। ई बस को लेकर यहाँ पर रायपुर में एक्सपर्ट ने राज्य शहरी विकास अभिकरण और नगरीय निकाय के अफसरों को टिप्स दिए। इसमें बिलासपुर निगम के अफसर भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 2 जेबरा। अंबानी ग्रुप के वन तारा जू पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप। जानवरों की अदला बदली पर हुई चर्चा। गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी समूह के वन तारा जू सेंटर से 2 जेबरा छत्तीसगढ़ लाए जाएंगे। चर्चा है कि इसके बदले यहां पर छत्तीसगढ़ से भी कुछ जानवर वन तारा जू के लिए भेजा जाएगा। वन तारा जू प्रबंधक के आमंत्रण पर राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप यहां पर जामनगर पहुंचे। उनके साथ APCCF के प्रेम कुमार समेत दूसरे अधिकारी भी दौरे पर थे। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस दौरान वन तारा जू का जायजा लिया और वहां के विशेषज्ञों से भी बातचीत की। खबर है कि राज्य का वन विभाग वन तारा जू से कुछ तकनीकी सहयोग पर भी बातचीत कर रहा है। ESIC हॉस्पिटल मजदूरों के लिए सफेद हाथी, न डॉक्टर न स्टाफ, सिर्फ खाना पूर्ति। कोरबा डिंगापुर में स्थापित 56 करोड़ की लागत से बना ESIC अस्पताल का आलीशान भवन महज एक रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। बीमित मजदूरों को खाना पूर्ति की तरह OPD की सुविधा मिल रही है, लेकिन वहां भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिलते। बीमित मजदूरों और कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ अस्पताल स्थिति में की भर्ती सुविधा नहीं है, साथ ही OPD में जाने पर भी डॉक्टर नहीं मिलता। पर्यटकों की चिंता नहीं, भूपेश ने केंद्र सरकार को घेरा। संविधान बचाओ यात्रा की तैयारी की समीक्षा की। 25 अप्रैल को भिलाई के कोसा नाला स्थित बुद्ध भूमि परिसर से कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में जब भी कांग्रेस आम जनता के हक, अधिकार
और संविधान की बात करती है, तब केंद्र की भाजपा सरकार सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसलिए अब इसकी रक्षा के लिए सड़क पर उतरना जरूरी हो गया है। इसी उद्देश्य से यह यात्रा भिलाई से शुरू की जा रही है, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दुर्ग संभाग के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य देश में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। इसके साथ ही भूपेश ने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी हमले को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पर्यटकों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, जिसके चलते पहलगाम जैसे संवेदनशील पर्यटन स्थल पर कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ब्यूटी पार्लर के बैंक खाते से 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन, पुलिस ने मूल खाता धारक महिला को किया गिरफ्तार। भिलाई में केनरा बैंक के वैशाली नगर ब्रांच में संचालित मूल बैंक खातों में से खाता धारक महिला उमा शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने अपनी ब्यूटी पार्लर के नाम से 700 रुपये जमा कराकर केनरा बैंक में करंट खाता खुलवाया था, लेकिन बाद में इस अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन पाया गया। यह राशि दिल्ली के कॉर्पोरेट खाते में ट्रांसफर होती थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एवनी ड्रेसिंग ब्यूटी पार्लर के नाम से आरोपी महिला का शॉप है। आरोपी महिला द्वारा केनरा बैंक में इसी साल 3 जनवरी को करंट अकाउंट खुलवाया गया था, जिसमें अपनी गुमास्ता आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देकर अपना खाता खुलवाया था। आरोपी महिला ने 700 रुपये जमा कर 2 मोबाइल नंबर में इंटरनेट बैंकिंग चालू करवाया। महिला के खाते में फरवरी माह में लगभग 5 करोड़ की राशि क्रेडिट होना पाया गया, जो दिल्ली के किसी कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, 25 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। विभिन्न विभागों में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है, इसके लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इच्छुक युवक 25 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप में शामिल होकर सुनहरा अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में 25 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में महिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उतई एवं यहां पर रिलायंस निप्पॉन लाइन्स इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अधिसूचित कुल 103 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। SECL प्रभावित क्षेत्र में लगेगा विशेष शिविर, सूरजपुर में कलेक्टर ने सुनी गांव वालों की समस्या, रोजगार पुनर्वास के समाधान का आश्वासन मिला। सूरजपुर में कलेक्टर S जयवर्धन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में SECL के विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित गांव की स्थिति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर सभी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के 65 पर्यटक सीएम सानी की बात जल्द लाएंगे वापस। पहलगाम आतंकी हमले में 27 पर्यटकों की नृशंस हत्या आतंकियों ने कर दी। इस घटना के बाद पूरे देश में उबाल है। छत्तीसगढ़ के पर्यटक और कारोबारी दिनेश विरानिया की मौत हो गई है। आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी थी। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद मंगलवार रात को उनका निधन हो गया। इस हमले की हर ओर निंदा हो रही है। इस आतंकी घटना के बाद अभी जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट बंद है और पूरे जम्मू कश्मीर में बंद बुलाया गया है। इस बंद की वजह से कई पर्यटक फंस गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के 65 पर्यटक भी फंसे हुए हैं। ये सभी लोग दुर्ग, भिलाई, रायपुर और दुर्ग के हैं। बोरेबाशी खिलाने के नाम पर 8 करोड़ खर्च, कांग्रेस ने दी स्वीकृति, सफाई। बीजेपी ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। राजधानी रायपुर में बोरेबाशी खिलाने पर 8 करोड़ से अधिक खर्च करने का मामला सामने आया है। यह खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 1 मई श्रमिक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ी खान पान को बढ़ावा देने बोरेबाशी खिलाने का प्रावधान किया गया। इसके लिए तत्कालीन सरकार की ओर से प्रदेश भर में बोरेबाशी और श्रमिक दिवस के कई कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें यह राशि खर्च की गई है। इसी को लेकर यहाँ पर RTI से मिली जानकारी से यह खुलासा हुआ है कि सिर्फ राजधानी रायपुर में बोरेबाशी खिलाने पर 8 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई थी, वह भी बिना किसी सरकारी निविदा के खर्च की गई। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर गंदे गंदे कमेंट करते थे। कोरबा में लड़कियों को परेशान करने वाले 7 युवक पकड़ाए, पुलिस ने परिजनों को भी फटकारा। कोरबा जिले में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर कुछ लड़कों ने लड़कियों पर गंदे गंदे कमेंट किए। सुभाष चौक स्थित जिला मेडिकल कॉलेज के छात्रावास प्रबंधन ने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ बदमाश युवक नशे में छात्रावास के बाहर उत्पात मचाते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधन खुद उन्हें यहाँ पर कॉलेज से छात्रावास तक छोड़ने जाता है।
जांच में पता चला कि आरोपी युवक वहां शराब और नशीले पदार्थों का सेवन भी करते थे। 7 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं युवकों के परिजन उन्हें यहाँ पर छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी जमकर फटकार लगाई। स्व सहायता समूह की महिलाएं शुरू करेंगी बर्तन, बैंक और टेंट व्यवसाय। बिहान योजना से मिली सहायता राशि। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम तेलसरा की महिला स्व सहायता समूह को आजीविका गतिविधियों के लिए सामुदायिक निवेश कोष के तहत 67,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस सहायता से महिला समूह अब बर्तन, बैंक, टेंट व्यवसाय और दोना पत्थर निर्माण जैसी गतिविधियों की शुरुआत करेगी। समोसा खाकर बोला नहीं दूंगा पैसा, तू जानता नहीं मुझे, दुकानदार पर उड़ेला खौलता तेल। लोगों ने सन के युवक की जमकर की पिटाई। भिलाई में एक सन के युवक से खाने का पैसा मांगना दुकान मालिक को भारी पड़ गया। दरअसल इमरान बैकुंठ धाम मंदिर के पास समोसा खाने गया था। इस दौरान दुकानदार ने पैसे की मांग की तो युवक ने गाली गलौज करते हुए उस पर खौलता तेल उड़ेल दिया। हादसे में दुकानदार प्रकाश समेत 2 लोग झुलस गए हैं। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने सन की युवक इमरान की जमकर पिटाई कर दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। मूल बैंक खाता धारक गिरोह का राजपात, 4 करोड़ रुपए का लेन देन पकड़ाया, 8 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के बैडन शहर से मूल बैंक खाता धारक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह ऑनलाइन सट्टा ऐप काबू का संचालन कर रहा था। 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 4 करोड़ के लेन देन के सबूत मिले हैं। मास्टरमाइंड अंबिकापुर का सचिन सैनी है। जांच फिलहाल अभी और भी जारी है। महादेव सट्टा ऐप 7 राज्य में ईडी का छापा, 573 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। सट्टे की कमाई को फर्जी कंपनियों में करते थे निवेश, 3002 करोड़ की संपत्ति सीज। महादेव सट्टा ऐप मामले में रायपुर ईडी की टीम ने 16 अप्रैल को 7 राज्यों के अलग अलग ठिकानों में छापेमार कार्रवाई की है। ईडी ने 3 करोड़ 29 लाख कैश और 573 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के बॉन्ड और डीमैट खाते को फ्रीज किया है। सट्टे की कमाई को फर्जी कंपनियों में निवेश करते थे। अब तक 3002 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। प्रवर्तन निर्देशालय रायपुर जोनल कार्यालय ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि महादेव ऑनलाइन बुकिंग बेटिंग मामले में दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर में तलाशी अभियान चलाया गया। कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जब्त किया गया है। अवैध वेंडरों पर रेलवे प्रशासन की सख्त कार्रवाई। रायपुर दुर्ग स्टेशन और ट्रेनों में हुई जांच में 4 पकड़ाए, 1 लाख से अधिक का वसूला गया जुर्माना। रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत वेंडरों के माध्यम से गाड़ियों तथा स्टेशनों में गुणवत्ता युक्त खान पान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्टेशनों एवं गाड़ियों में यात्रियों को उपलब्ध कराई गई खान पान की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा उसमें लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। अवैध शराब जब्त करने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा, बोले थोड़ी शराब को ज्यादा बताते हैं, कार्रवाई के नाम पर पैसे मांगते हैं। कोरबा जिले में अवैध शराब पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने घेर लिया। बेचुल भाटा गांव में पुलिस की टीम जब एक ग्रामीण के घर 4.5 लीटर महुआ शराब जब्त कर रही थी, तब गांव वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामला उर्गा थाना क्षेत्र का है। घटना में महिलाएं और बच्चों सहित कई लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया। इस दौरान तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्थिति को देखते हुए मौके पर तुरंत यहां पर उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी और पुलिस विभाग लोग थोड़ी मात्रा में शराब मिलने पर भी उसकी यहां पर मात्रा बढ़ाकर दिखाते हैं। वे कार्रवाई न करने के नाम पर मोटी रकम की मांग करते हैं। फरार राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार, जमीन सीमाकरण के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने का है आरोप। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी फरार राजस्व निरीक्षक घनश्याम भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रंजीत सिंह राठौर निवासी आंदू ने राजस्व निरीक्षक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। महासमुंद में वन्य जीवों के शिकारी गिरफ्तार, तेंदुए और वन भैंसा का करण से किया था शिकार, 2 आरोपी जेल भेजे गए। महासमुंद जिले में वन्य जीवों का शिकार करने वाले 2 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। खल्लारी माता मंदिर पहाड़ी के नीचे 3 दिन पहले एक तेंदुए और एक वन भैंसा का करंट लगाकर शिकार किया गया था, जबकि एक आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी एमआरआई मशीन, गरीबों को होगा बड़ा फायदा। स्वास्थ्य मंत्री सिंहाम बिहारी जायसवाल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बड़ी सौगात देंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे में स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमआरआई मशीन का शुभारंभ करेंगे। सरगुजा संभाग के वर्षों से जिस सुविधा की आस लोग तरस रहे थे, वे आज यहां पर सपना पूरा होने वाला है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में एमआरआई सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पताल या फिर यहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे।